प्रिय आत्मन, मैं आप सबके अंदर विराजमान प्रभु को प्रणाम करता हूँ। स्कंद पुराण में ये उल्लेख मिलता है कि जो फल और जो शुद्धि तीर्थों में स्नान करने से भी नहीं मिलता, ध्यान, जप, तप और दान से भी नहीं मिलता, वो फल दूसरों को मदद करने से मिलता है। आज मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि भगवान जी किस तरह से जीवन में एक मनुष्य को सब कुछ देते हैं, कैसे समय पर सब कुछ ले लेते हैं और कैसे फिर से बहुत ज़्यादा देते हैं। कब आपको मांगना होता है और कब आपको देना होता है। आज की बातें आपके मन के द्वार को खोल देगी और आप ये समझ जाएंगे कि जीवन कितना आसान है। श्री कृष्ण और अर्जुन रोजाना शाम के समय सैर करने जाते थे और उसी समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त किया करते थे। ये उनका डेली रूटीन सा हो गया था। एक दिन की बात है, दोनों जब शाम को टहल रहे थे तो एक दरिद्र ब्राह्मण उनके पास भीख मांगने आया। अर्जुन को उस ब्राह्मण पर बहुत दया आई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दी। ब्राह्मण उस पोटली को देखकर और पाकर बहुत खुश हो गया और वो उस पोटली को लेकर खुशी खुशी नाचता गाता उछलता कूदता अपने घर को जा रहा था। रास्ते में उसे कुछ चोर मिले और उसने उससे स्वर्ण मुद्राओं की पोटली छीन ली। ब्राह्मण अपने नसीब को कोसता हुआ अपने घर आया। अगले दिन पुनः वो अपना माथा पीटता हुआ भिक्षाटन के लिए निकल पड़ा। आज पुनः उस ब्राह्मण की मुलाकात अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण चंद्र से हुई। उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा कि आज फिर तुम क्यों भिक्षाटन कर रहे हो। ब्राह्मण ने पिछले दिन की सारी घटना सविस्तर सुनाया। उस ब्राह्मण पर तरस खाकर आज पुनः अर्जुन ने उस गरीब ब्राह्मण को एक बहुमूल्य हीरा दिया। उस हीरा को लेने के बाद उस हीरे की रक्षा प्राणपण से करता हुआ गरीब ब्राह्मण अपने घर पहुंचा और उस हीरे के बारे में उसने किसी से यानी अपनी पत्नी से भी नहीं बोला और उसे जाकर एक पुराने घड़े में छिपा कर रख दिया और मन ही मन सोचने लगा कि कल मैं इस हीरे को लेकर किसी जोहरी के पास जाऊंगा और ढेर सारा धन प्राप्त करूंगा। फिर मैं ऐसा घर बनाऊंगा, इतनी ज़मीन खरीदूंगा, फिर मैं रौब के साथ समाज में चलूंगा और लोग कहेंगे देखो करोड़पति ब्राह्मण पंडित ओम प्रकाश जा रहे हैं। यह सब सोचता हुआ कब उसकी आंख लग गई पता नहीं चला। दूसरे दिन जब उसकी नींद खुली तो वो फौरन उस घड़ा के पास पहुंचा तो देखता है घड़ा घर में नहीं है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि वो जो अपना पुराना घड़ा था वो कहाँ है। उसने कहा कि मैं सुबह नदी से पानी लाने गई थी, लेकिन रास्ते में वो गगरी फूट गई जिसके कारण मुझे फिर घर लौटना पड़ा और मैं वो पुराना घड़ा लेकर गई और जब मैं उस घड़ा को
और उस घड़े में पानी लेकर आई हूं, ऐसा उन्होंने पहले कहा। ब्राह्मण ने पूछा कि क्या उस घड़ा में कुछ था? तो ब्राह्मणी ने जवाब दिया कि उस घड़े को जब मैं धो रही थी तो घड़े से कुछ गिरकर नदी में चला गया था, लेकिन वो क्या था मैं समझ नहीं पाई। ब्राह्मण पुनः अपना सिर धुनने लगा, लेकिन सिर धुनने से क्या होना था। फिर उसने जैसे तैसे कुछ खाया और भिक्षाटन के लिए निकल गया। आज जब फिर उसकी मुलाकात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से हुई तो उन दोनों ने पूछा कि आज तुम्हारे साथ क्या हो गया कि आज तुम फिर भीख मांग रहे हो? तो उसने पूरी घटना सुनाई। अर्जुन को चक्कर आ गया ये सुनकर, और उसने कहा कि तुम्हारा नसीब कुछ ऐसा है कि मैं अपनी सारी दौलत भी तुम्हें दे दूं तो भी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र मुस्कुराते हुए उस गरीब ब्राह्मण को 2 पैसे देते हैं। 2 पैसे लेकर पुनः वो घर जा रहा था कि रास्ते में उसने देखा कि एक मछुआरा मछली मारकर जाल में लिए बेचने के लिए जा रहा था। उसके जाल में फंसी एक मछली बहुत छटपटा रही थी, लेकिन मछुआरा उसे छोड़ नहीं रहा था। उसकी छटपटाहट को देखकर ब्राह्मण को दया आ गई और उसने सोचा 2 पैसे से मेरा क्या भला होगा, मैं ऐसा करता हूँ, इस मछली की छटपटाहट दूर कर देता हूँ। और 2 पैसे में उस गरीब ब्राह्मण ने वो मछली मछुआरे से खरीद ली। जब मछली जाल से बाहर आई तो ब्राह्मण देखता है कि उसके मुंह में कोई चमकती हुई चीज थी। उसने उंगली डालकर वो वस्तु बाहर निकाली तो वो सन्न रह गया। वो वही हीरा था जो आज सुबह उसकी पत्नी के हाथों नदी में गिर गया था और खो गया था। ब्राह्मण खुशी के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। जैसे उसने मिल गया की आवाज लगाई कि उसी समय वो चोर जिसने 1 दिन पहले स्वर्ण मुद्राओं की पोटली उससे छीनी थी, उसने सोचा कि शायद इस व्यक्ति ने मुझे पहचान लिया है और ये मुझे राजदंड दिलवाएगा राजा से शिकायत करके। इसलिए वो उसके करीब आया और उसने कहा कि भाई तुम अपना ये पोटली ले लो, लेकिन मेरी शिकायत राजा से नहीं करना। अब ब्राह्मण के खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खुशी के मारे नाचने लगा। स्वर्ण मुद्राओं की पोटली और हीरा दोनों लेकर वो घर पहुंचा। अगले दिन पुनः उसने श्री कृष्णचंद्र और अर्जुन से मुलाकात की और आज की सारी घटना उसने बयान की। उसकी खुशी देखकर कि वो फूले नहीं समा रहा है, अर्जुन को बेहद खुशी हुई और वो आश्चर्यचकित थे। गरीब ब्राह्मण के वहां से हटने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु ये कैसी माया है कि जो काम स्वर्ण मुद्राओं की पोटली नहीं कर सका, जो कार्य बहुमूल्य हीरा नहीं कर सका, वो आपके 2 पैसे ने कर दिया। भगवान अर्जुन की उत्कंठा को शांत करते हुए बोले, जब परसों तुमने ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली दी थी और कल जब तुमने
उसे एक बहुमूल्य हीरा दिया। उस समय वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था कि उसका घर कैसा होगा, उसकी ज़मीन कितनी होगी, वो किस तरह से लोगों के बीच अपना रौब गांठेगा। इन बातों की तरफ उसका ध्यान था। लेकिन जब उसे 2 पैसे मिले तो उस दिन वो अपने बारे में नहीं सोच रहा था। उसने उस मछली की दशा को सुधारने की सोची। जब उसे 2 पैसे मिले तो पहली बार उसके मन में दूसरे की पीड़ा को देखने का विचार आया। उसी विचार के कारण मैंने उसकी मदद की। When you good wish for others, the good things will come back to you in unexpected way. यही प्रकृति का नियम है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तब परमात्मा आपकी मदद करते हैं। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो लेने के लिए स्पेस जनरेट करते हैं। जैसे कि हम बीज बोते हैं तो हम फसल काटते हैं। अगर बीज ही नहीं बोएंगे तो फसल कैसा? नहीं मिलेगा ना। यदि आप सांस लेते हैं तो सिर्फ सांस लेते नहीं रह सकते। अंदर सांस भरने की एक लिमिट है, उस लिमिट को आप क्रॉस नहीं कर सकते। आपको हर हाल में स्पेस बनाना पड़ेगा, यानी सांस छोड़ना होगा, तभी आप दोबारा सांस ले पाएंगे। इस तरह हमें एक फ्लो बनाकर रखना पड़ता है। ठीक इसी तरह पाने के लिए हमारा देना जरूरी है। पहले देना पड़ता है। ये उल्टा नहीं चल सकता कि जब हमारे पास होगा तब हम देंगे। नहीं, ये कदापि नहीं चल सकता। यदि आप ज़्यादा सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो ज़्यादा देना होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कहाँ से देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप पैसा, धन वगैरह ही दे सकते हैं। ऐसा नहीं है। इसलिए बांटिए, जितना हो सके बांटिए। इस यूनिवर्स को देखो। इस यूनिवर्स का जो स्वभाव है वो बांटने का है। ये दुनिया हमें दे ही रही है। अनलिमिटेड बेसिस पर ऑक्सीजन दे रही है, हवा दे रही है, पानी दे रही है, मिट्टी दे रही है, धूप दे रही है, फल दे रही है, अन्न दे रही है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो नहीं दे रही है, और वो भी बिल्कुल फ्री। जहाँ बांटना होता है वहाँ एनर्जी सर्कुलेट होती है। लेकिन जब हम इस गिविंग की प्रैक्टिस नहीं करते तो हमारी एनर्जी रुक जाती है और एक सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाता। तो जितना हो सके लोगों को बांटिए, दीजिए। अब देने का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि लोगों को पैसा ही देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप जिंदगी से जो चाहते हैं, जिंदगी में जो पाना चाहते हैं, वो बांटिए। अगर आप प्यार चाहते हैं जीवन में तो दूसरों में प्यार बांटिए। अगर पैसा चाहते हैं जीवन में तो दूसरों के बीच पैसा बांटिए। यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो दूसरों को सक्सेसफुल होने में हेल्प कीजिए। अगर आप खुश हैं तो दूसरों के साथ अपनी खुशी बांटें। यदि आप हिम्मती हैं तो किसी को आप हिम्मत भी दे सकते हैं। अगर आपके जीवन में हंसी नहीं है तो आप किसी को एक छोटी सी स्माइल भी दे सकते हैं। इन अ नटसेल, बांटना आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करता है। अब स्वतः ये प्रश्न उठता है कि कितना देने से हमें कितना मिलेगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक बनिया की तरह सोचना बंद कीजिए और एक इंसान की तरह और इमोशंस के साथ सोचना शुरू करें, वो भी निस्वार्थ मन से।
ये नहीं कि मैं दूंगा तो मुझे ये मिलेगा। ये तो सीधा सौदा हो गया। क्या प्रकृति ने आपको हवा, पानी, मिट्टी ये सब देने के पहले आपसे पूछा है कि इसके बदले में आप मुझे क्या दोगे? तो आप भी यूनिवर्स के पार्ट हैं, तो आपको भी ऐसा नहीं सोचना है कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। बस बांटते जाइए, मिलना सुनिश्चित है, ये मानकर। सबसे पहले अपने मन में ये भाव रखें कि बांटने से हमारा कुछ कम नहीं हो रहा है। क्योंकि बांटने से यदि किसी को ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी से कुछ कम हो गया, मेरे पास इसकी कमी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बांटता, तो इतना बांटो कि जिसे बांटने से आपके पास कुछ कम ना हो। तो बांटते समय आपके मन में लैक का भाव नहीं होना चाहिए। आप जो ये सोच रहे हैं कि कितना देने से हमें कितना मिलेगा, तो इसका सीधा सा एक जवाब मैं आपको दूंगा कि यदि आप एक आम की गुठली लगाते हैं तो उससे जो पेड़ होगा, क्या उसमें एक फल आएंगे या n नंबर ऑफ फ्रूट्स आएंगे? अब आम के पेड़ में एक ही फल तो लगेगा नहीं, तो n नंबर फ्रूट्स ही आएंगे ना। अब देखिए, आपने तो एक गुठली लगाई थी, फिर हज़ारों आम कैसे आ गए? ये है प्रकृति का मल्टीप्लिकेशन, ये है प्रकृति का गणित। इसी गणित पर ब्रह्मांड काम करता है। ठीक उसी तरह यदि आप एक धतूरे का पौधा लगाएंगे तो उसमें एक धतूरा नहीं आएगा, उसमें n नंबर ऑफ धतूरे आएंगे। मतलब प्रकृति या ब्रह्मांड इम्पार्शियल है। वो ये नहीं देखती कि आपने क्या बोया है। आप अच्छा बुरा जो भी बोओगे वो मल्टीप्लाई करके आपको वापस कर देगी। यूनिवर्स इम्पार्शियल है। आप यूनिवर्स को नेगेटिव चीज़ या पॉजिटिव चीज़ जो भी देंगे, वो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरह के चीज़ों को ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और आपको वापस कर देगा। लॉ ऑफ गिविंग कहता है कि ज़िंदगी में आप जो दे रहे हैं वो ग्रो होगा और मल्टीप्लाई होगा। अगर आप किसी को कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो भी ग्रो होगा, मल्टीप्लाई होगा और आपको फिर वापस मिल जाएगा। तो वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में आपने यदि किसी को मदद किया है तो आपको भी मदद ही मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। आपको दूसरे तरीके से भी समृद्धि प्राप्त हो सकती है, उससे कुछ अलग भी हो सकता है। हो सकता है उस मदद के कारण आपको दूसरी मदद नहीं मिले, बल्कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, इमोशनल वैल्यूज़ आपको मिले। अगर हम किसी को बुरा भला कहते हैं तो वो भी मल्टीप्लाई होके हमारे पास आती है। फलता जिस गोल या ड्रीम के लिए हम काम कर रहे हैं, फलता वो काम ना बने और गड़बड़ हो जाए, क्योंकि हमने किसी के साथ कुछ नेगेटिविटी की थी। लॉ ऑफ गिविंग को समझने के लिए हमारा एक चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है कि बांटते समय हमारे मन में कैसा भाव होना चाहिए। बांटते समय हमारे मन में घमंड का भाव नहीं होना चाहिए कि देखो मेरा हाथ तो ऊपर है। बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स और मास्टर्स ने कहा है कि बांटो तो ऐसे बांटो कि आपके हथेली पर वो चीज़ रखी हो और सामने वाला उसे आपके हाथ के ऊपर से उठाए, ताकि उठाने वाले के मन में ये भाव न जगे कि देने वाले ने मुझ पर कोई एहसान किया। बल्कि आप ये सोचो कि जब आपने किसी को कुछ दिया है तो लेने वाले ने लेकर आप पर एहसान किया है। तो बांटते समय कभी भी आपके मन में घमंड नहीं आना चाहिए कि मैंने ये बांटा, देखो मैं कितना बड़ा महान आदमी हो गया। लॉ ऑफ गिविंग कहता है कि बांटो ये सोच कर नहीं कि इससे मुझे भी कुछ मिल सकता है। सेल्फलेस होकर ट्रू लव के साथ
ट्रू ब्लेस के साथ जो हो सकता है वो बांटो, लेकिन बदले में उससे कुछ रिटर्न की इच्छा नहीं करनी है। बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस भाव के साथ बांटना है। तो जो इंसान सेल्फलेस होकर किसी को कुछ देता है, तो उस इंसान के जीवन में हर चीज़ आती है, चाहे पैसा हो, नेम हो या फेम हो या कुछ भी हो। लॉ ऑफ गिविंग यही कहता है कि जितना हो सकता है बांटो दूसरों के साथ। अब हमें यह जानना चाहिए कि रिसीव करने का तरीका क्या होना चाहिए। एक भिखारी आपका गेट नॉक करता है और आप घर से बाहर निकल कर आते हैं और उसे 10 रुपए का एक नोट देते हैं, लेकिन भिखारी चाहता है कि उसे 100 रुपए का नोट मिले। वो उस 10 रुपए से खुश नहीं हुआ और शिकायत कर रहा है कि 10 रुपए ही उसे क्यों मिले। तो आपके मन में क्या आता है कि उसे दिए हुए पैसे भी छीन लूं, उसे अभी भी ना दूं और आगे से भी ना दूं। अंदर से आपको लगता है कि गलती हो गई मुझसे, मैंने इसे दिया ही क्यों। यही होता है जब हमारे अंदर सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड नहीं होता। सब कुछ मिल जाने के बावजूद हम शुक्रगुजार नहीं होते, और सामने से जो मिल रहा है उसे दिल से रिसीव करने के लिए अपनी शिकायतों को छोड़कर उसे रिसीव नहीं करते। जैसे 10 रुपए देकर भी हम उस भिखारी से खफा हो गए, उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स और भगवान, ये सभी हमसे खफा हो जाते हैं और मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में बदलने की जो प्रोसेस है वो बाधित हो जाती है। मान लीजिए कि आप 1 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आपको प्रभु ने 100 रुपए दिए। यदि ये 100 रुपए रिसीव करने के बाद आप ये मानते हैं कि ये 1 करोड़ रुपए में से ये पहला इंस्टॉलमेंट आपको मिल गया, 1 करोड़ का पहला इंस्टॉलमेंट आपके पास प्रभु ने भेज दिया है और आप पहले से भी ज़्यादा प्रभु के ग्रेटफुल होने लगते हैं। ये पहला इंस्टॉलमेंट पाकर आप अपार खुश होते हैं, आप रिसीविंग एंड पे होते हैं, तो प्रभु फटाफट बड़े बड़े इंस्टॉलमेंट देकर आप तक 1 करोड़ रुपया या उससे भी कहीं ज़्यादा आपको दे देते हैं। इफ़ यू आर थैंकफुल दैट यू हैव, आप अपना दिल खोल देते हैं, अपनी झोली फैला देते हैं उसको रिसीव करने के लिए जो परमात्मा ने आपके लिए रखी हुई है। इसे पुनः सांसों के एग्जाम्पल से समझें। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सर्कुलेशन में हो रहा है। जैसे आप सांस सर्कुलेशन में ले रहे हैं, सर्कुलेशन का मतलब कि यदि आप सांस ले रहे हैं तो आपको छोड़ना भी होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ सांस ले सकते हैं या सिर्फ सांस छोड़ सकते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया तभी पूरी होगी, साइकिल तभी पूरा होगा जब सांस लेने के साथ साथ आप सांस छोड़ेंगे भी। और अगर सोचेंगे कि मैं सिर्फ सांस लूं, तो आपकी जीवन की अवधि तुरंत समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आप प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं, आप यूनिवर्स के खिलाफ जा रहे हैं। एक अमीर आदमी अरबों रुपए दान कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो इस लॉ को समझते हैं कि वो जो चीज़ इस दुनिया को देंगे वो उन्हें वापस मिलेगी। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। बस यहाँ पर आपको अपनी सोच सही रखनी होगी, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। आप सिर्फ अपना फ़ायदा देखकर वो चीज़ नहीं दे सकते, बल्कि आपको अच्छी सोच और मदद करने की भावना से देना होगा, क्योंकि ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आपकी हर एक्टिविटी को नोट करता है। जो काम आप कर रहे हैं उसका फल आपको जरूर मिलता है। अगर सर्कुलेशन बंद हो जाए तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक उसी तरह इस दुनिया में अगर देने और लेने की प्रक्रिया समाप्त हो जाए तो ये दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। यानी दुनिया कैसे चलेगी? नहीं चल सकती। यदि आप किसी को कुछ देना ही नहीं चाहते, अगर हर चीज़ की आप लिमिट रखते हो, तो कभी भी
आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात सिर्फ पैसों पर ही नहीं बल्कि हर एक चीज पर लागू होती है। आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि कितना देने से हमें कितना मिलेगा। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। एक 17-18 साल का लड़का अपनी मेडिकल की पढ़ाई को चलाने के लिए वैक्यूम क्लीनर बेचने का काम करने लगा। वैक्यूम क्लीनर वो अपने पीठ पर लाद कर हर एक दरवाज़ा खटखटाता और हर एक घर के लोगों से पूछता। वो उसका डेमो देता, वो उसके फ़ायदे बताता। 50 लोगों को बताता तो शायद कभी एक लोग ले भी लेते थे। ऐसे ही एक दिन अपने पसीने में डूबा हुआ, डोर टू डोर सेलिंग के लिए जाता हुआ, उसने एक दरवाजे को खटखटाया। उस दरवाजे से 50 साल की एक वृद्धा निकली। उसने देखा कि 17-18 साल का ये बच्चा पसीने में लथपथ है। उसने लड़के को अंदर बुलाया, एसी वाले कमरे में बिठाया और उससे बोला कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो बोलो, मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। लड़के ने कहा, नहीं माँ जी, मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए, बस इसी से मेरा काम चल जाएगा। वृद्धा ने सोचा कि लड़के को भूख लगी होगी, इसलिए उसके लिए एक ट्रे में एक गिलास पानी, एक गिलास दूध और कुछ बिस्किट लेकर उसके पास आई और कहा, बेटे मन शांत करके पहले ये खा और पी लो, तब मुझे वैक्यूम क्लीनर के बारे में बताना। इस घटना के ठीक 25 साल बाद वो वृद्धा बीमार हुई और एक हॉस्पिटल में दाखिल हुई। वृद्धा जब स्वस्थ हो गई तो उसे एक चिंता खाए जा रही थी कि हॉस्पिटल का बिल पता नहीं कितना होगा और कहीं मैं बुढ़ापे में कर्ज में ना दब जाऊं। महिला अकेली थी, उसके परिवार में कोई नहीं था। ये चिंता उसे कई दिनों से खाए जा रही थी। जब उसके हाथ में हॉस्पिटल का बिल आया तो उस पर लिखा था, बिल हैज़ पेड, बिल अदा कर दिया गया है। ये कहानी लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसे यदि आप समझ जाएं तो आपकी ज़िंदगी पलट सकती है। जिस दिन हमारा जन्म होता है या जैसे ही हमारा जन्म होता है, सांसों के माध्यम से हमारा ईश्वर के साथ, यूनिवर्स के साथ इस शरीर का लेन देन शुरू हो जाता है। जिस दिन ये आदान और प्रदान रुक जाता है, ये एक्सचेंज रुक जाता है, उसी दिन हमारी ये ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। जब आप देने में संकोच करते हो तो ये फ्लो रुकता है, परेशानियां शुरू हो जाती है। जैसे खून रुकता है तो वहीं जमने लगता है और बीमारी बन जाता है। जहाँ नदी का पानी रुकता है वहीं सड़ने लगता है। इसी लॉ में सफलता की शॉर्टकट छिपी है। या यदि इस लॉ को आपने यदि अपना लिए तो ज़िंदगी भर का आराम आपको मिल जाएगा। आप जो भी पाना चाहते हैं उस पाने से पहले यदि आप देने को तैयार हैं तो आपके जीवन में समृद्धि की साइकिल घूमती रहती है। एक बीज हजारों पेड़ और जंगलों में तब्दील हो सकता है। स्वर्णिम भविष्य के लिए बीज को अपने डीएनए में छिपी इंटेलिजेंस इस पृथ्वी को देनी होगी। फिर इसी बीज से पूरे ब्रह्मांड की शक्ति बढ़ेगी, बहेगी और कई पेड़ों का रूप ले लेगी। यानी हम सबके अंदर असीमित लिमिटलेस पोटेंशियल है। यानी जितना हम देंगे, जितनी आसानी से देंगे, उतनी ही आसानी से हम पाएंगे और ये भाव बढ़ता ही जाएगा।
जैसा कि आप जानते हैं कि जितना हम देते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम पाते हैं, और जितना पाते हैं वो सब देने के लिए है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सब कुछ फ्लो में है। जितना ज़्यादा आप में इस एनर्जी का फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा आप एनर्जेटिक, जिंदा दिल और सफल अपने आप को महसूस करेंगे। इस दुनिया में तभी कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है जब वो दी जाती है। यदि आपको लगता है कि देने पर मेरा नुकसान हो गया, तो आपने दिया नहीं, खोया है। यदि आपने सचमुच किसी शर्त या कमी के बगैर अपने लक्ष्य को समय और मेहनत दी है, तो दिया हुआ समय और शक्ति कई गुना बढ़कर वापस मिलेगा, क्योंकि गिविंग इज रिसीविंग। इसलिए इंटेंशन बहुत पावरफुल सोर्स है और ये गिविंग में बहुत मायने रखता है। यदि आप सचमुच ईमानदारी से किसी को कुछ देते हो तो आपको मिलकर ही रहेगा। यदि आपको ये शिकायत है कि देने से मुझे मिलता नहीं है, तो ज़रूर आपके देने में या आपके इंटेंशन में कमी है। इसलिए बिना अपेक्षा किए आपका काम है बस देना। जो भी आपको मिले उसे सद्भाव और ग्रैटिट्यूड से लेते जाओ, क्योंकि फ्लो बनाने के लिए दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। इस फ्लो को बढ़ाने के लिए खुद से 3 वादे कीजिए। जितना आप देंगे उतना अनुभव करेंगे। जैसे आपको मिलता जाएगा आपकी मानसिक क्षमता बढ़ती जाएगी और आपके समृद्धि और सफलता की साइकिल चलती रहेगी। इसलिए 100% एक्शन लेकर देखिए कि किस तरह आपके माइंडसेट और सबकॉन्शियस में अंतर आता है। यदि आप चाहते हैं कि भगवान हमेशा आपकी मदद करते रहें, तो ज़रूरत है आपको दूसरे की छोटी छोटी मदद करने की। ये भावना आपको अपने मन में बनानी होगी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि यूनिवर्स आपकी हर एक एक्टिविटी को नोट करता है। जो काम आप कर रहे हो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। यदि आप किसी को कुछ देना ही नहीं चाहते और आप उसको अपने तक ही लिमिट रखना चाहते हैं, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये सिर्फ पैसे की ही नहीं, उन सब चीज़ों की बात है जो सब चीज़ आपके पास है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सदा मांगते रहते हैं और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो देते हैं, जो दान करते हैं, पुण्य करते हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आपको यूनिवर्स के लिए वो जरिया बनना है, वो बाजू बनना है, ताकि आप बाकी लोगों की मदद कर सकें, या आपको वो मांगने वाला बनना है। दोनों में से एक बनना, या मतलब देने वाला या लेने वाला बनना अब आपके हाथ में है। अगर आपको देने वाला बनना है तो आपको ये पता है कि दूसरों को देने के लिए यूनिवर्स आपको भी देगा, क्योंकि आप देने का जरिया बन रहे हैं। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा नियम है। मैंने इस नियम को बहुत बार ट्राई किया है। मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे ट्राई करें। जब भी आप भगवान जी से मदद मांगना चाहते हैं तो आप अपने हाथ से दूसरों को छोटी छोटी मदद करना शुरू कर दीजिए, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। आपको भगवान पर विश्वास होना चाहिए। आपको अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि आप सही करेंगे तो आपके साथ सही होगा। सबसे बड़ी बात सही करते समय आपकी सोच में ये होना चाहिए कि आपकी सोच में ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि आपको वो चीज़ मिलेगी या नहीं। इस तरह से सोचने से आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। इसलिए यदि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो दिल से कीजिए, उसे अच्छी भावना से कीजिए, और भगवान आपको इसका फल जरूर देंगे। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि जब हम देने की मनोस्थिति में आते हैं, जैसे ही हम अपने स्वार्थ से बाहर निकलते हैं, सबके हित के बारे में सोच कर चलते हैं, ऐसा नहीं कि अपना पेट काट करके, त्याग करके हम किसी को कुछ दे रहे हैं, अपना बिगाड़ करके किसी को कुछ दे रहे हैं या बना रहे हैं, सिर्फ छीनने या हासिल करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो भगवान हमें बहुत ज़्यादा देते हैं। हमें वो दे सकें, इसके लिए वो हमें हमेशा देखते रहते हैं।
हमें देखने के लिए मान लो आपकी उन्होंने एक सॉफ्टवेयर लगा रखी है जिसके थ्रू वो हम सब पे नज़र रखते हैं। जैसे YouTube, इंस्टाग्राम का अपना एक एल्गोरिदम होता है, वैसे ही भगवान का भी अपना एक एल्गोरिदम होता है जो आपको हमेशा देख रहा है आपकी नियत के नज़रों से। आशा करता हूँ कि आज के सेशन ने देने और लेने के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। आप लोगों को कैसा लगा ये जानकर ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। जो बोएगा वो ही पाएगा, जो बोएगा वो ही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। प्रिय आत्मन, आप सब ने मेरी बातों को लगभग 37 मिनट तक गौरपूर्वक सुना। इसके लिए मैं आप सब का आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ और एक बार फिर आप सब के अंदर विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ।